अजीत, अजीत, गुड मॉर्निंग। चलो उठो, चाय पी लो। आंटी, मेरे कपड़े कहाँ पर है? मेरे कप कप किसने उतारा? मैंने उतारे। पर क्यों? क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और नशे की हालत में तुम बहुत मदहोश हो गए और तुमने मेरे साथ वो किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आंटी देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये सब गलत है। यही सही है, यही सही है। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। कल रात तुमने मेरा रेप किया है। नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी माँ क्यों भर की हैं? ऊपर से मुझे पता था, मुझे पता था कि नशे की हालत में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने हमारे सारी मोमेंट्स कैप्चर कर लिए हैं। सी, लवली ना? आंटी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। हाँ आंटी, मैंने कहा था ना कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं है। आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी माँ क्यों भर की हैं? ऊपर से मेरी फ्रेंड की भी मॉम है। प्लीज मुझे घर जाने दो। ये सब कल नहीं सोचा था? हाँ, करने से पहले नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हो? आंटी प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। कर दूंगी, पर जो तुमने कल किया था वो तुम्हें रोज करना पड़ेगा, वरना वरना क्या आंटी? वरना ये वीडियो पुलिस स्टेशन में दे दूंगी नहीं आंटी। और कहूंगी कि तुमने मेरा रेप किया। आंटी ऐसा कुछ मत करना। चलो अब जाओ और कल टाइम पर आ जाना। वो रही तुम्हारी टी शर्ट। बाय बेबी। अरे बेटा, कहाँ था तू रात भर? फ्रेंड के घर पे था। अरे तो फोन तो करके जाया कर। अरे आ गया तू? कहाँ था रात भर? अरे पापा राहुल के घर पे था, पढ़ते पढ़ते टाइम ज्यादा हो गया तो वहीं सो गया। अरे फोन तो कर दिया होता। तुझे पता भी हम कितने टेंशन में थे। अरे मरने गया था मैं। और हटे, आप लोग ज्ञान मत दिया करो मेरे को। अरे ये क्या बोल रहा है तू? अरे तमीज भूल गया क्या बात करने की? अरे आप भड़क क्यों रहे उसके ऊपर? हाँ, देख नहीं रहे हो बेचारा पहले ही टेंशन में है, पूरी रात पढ़ाई करके आया है। जाओ बेटा, तुम जाके आराम कर लो, जाओ। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। आप भी खामखा चिढ़ जाते हैं, हम बाद में बात कर लेंगे उससे। हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा था, पर मैं करता भी क्या? मैं उसका गुलाम बन चुका था और वो जब चाहती थी मुझे यूज करती थी। मुझसे खेलने लगी थी वो, और कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आ रहा था। बोला मैंने उसको, कल शाम तक तो हो ही जाएगा अपना काम। हाँ हाँ, नहीं फोन कर दिया मैंने उसको। हाँ अजीत, अजीत, अजीत सुन इधर। अरे सुन तो इधर। ओ माय बेबी, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है, पर क्या करूं, मैं तो वहां नहीं आ सकती। तुम यहाँ आ जाओ। अरे नहीं अभी नहीं, पापा है घर पे, मैं कल सुबह आता हूँ। अच्छा सुनो, तुमने वो हॉट वाली ड्रेस डालना। कौन सी वाली? वाइट वाला। तुम्हारी फेवरेट ड्रेस? हाँ। एनीथिंग फॉर यू। सुनिए, खाना तैयार है। भूख नहीं है मुझे नैना। भूख तो मुझे भी नहीं है। रात दिन मुझे अजित की चिंता सताई जाती है। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू किया है मेरे बेटे पे। मेरा बेटा तो हाथ से निकलता ही जा रहा है। नैना, अजीत के दिल से तो डर भी खत्म हो चुका है। अब तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहा है वो।
अंजलि का हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम अपने बेटे को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। कल जाकर है ना अंजलि से ही बात करते हैं। तुम्हें किस तरह का जीवन साथी चाहिए? कोई ऐसा चाहिए जिसका बहुत बड़ा। तुझे उस नौकरानी को देखकर क्या लगता है? क्या चोरी से, पतली कमर, गोरे गाल, भाई जी तो करे से। अभी पेल दोगे? तो लीजिए ना। तो दीजिए ना। माना डेट एक्सपायरी है, जंग लड़ने की तैयारी है, तन के चले हैं बन के शेर, एक झटके में होगा ढेर, दिल में भड़के है अरमान, माना है खतरे में जान। बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, हाँ ये है बचपन में बचपन। अबे प्रिया मेरी है। प्रिया तो मेरी ही है। लगाऊं एक हाथ। Download the Ratri app and subscribe now. आप लोग हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आइए, बताइए क्या बात थी? क्या दुश्मनी है अजीत से तुम्हारी? हाँ, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तुम्हारा? आखिर क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? मतलब ये क्या कह रही हैं आप? मतलब तुम सब जानती हो अजीत यहाँ क्यों आता है और दिन दिन भर यहाँ क्यों पड़े रहता है। हम सब कुछ जानते हैं। प्लीज अजीत की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और रही बात अजीत की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग उसके साथ में क्या क्या करते हो। उसे घर में कैद करके रखते हो, उसे मारते हो, पीटते हो, टॉर्चर करते हो। उसको यहाँ अच्छा लगता है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ और वो यहाँ अपनी मर्जी से आता है। मैं कोई से जबरदस्ती नहीं लेकर आती। ख्याल रखती हो? हमें सब पता है कि तुम उसका किस तरीके से ख्याल रखते हो। देखो हमें कुछ नहीं सुनना है, हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। सुनना तो मुझे भी कुछ नहीं है और भलाई इसी में होगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। देख, अगर तूने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा ना तो हम तेरी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। पुलिस कंप्लेंट? वो भी मेरी पुलिस कंप्लेंट करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करती, वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से आता है। मैं कोई उसका हाथ पकड़ कर नहीं लेकर आती, ठीक है? समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ, उसको यहाँ आने से रोको, मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अंजलि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से चले जाओ अजीत, अब यहाँ कभी मत आना। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आए थे, क्या? उन्होंने यहाँ आकर मुझसे झगड़ा किया। तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी है। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, मुझसे पूछताछ कर रहे थे। मैं चाहती तो उन्हें सब सच बता देती कि उस रात नशे की हालत में तुमने मेरे साथ क्या किया, पर क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग फोन करेंगे और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछताछ करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अंजलि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉम डैड की प्रॉब्लम क्या है। क्या करूं उनका मैं? अजय, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स करता हूँ, पर मैं अपनी मॉम डैड का क्या करूं? तो फिर तुम टेंशन मत लो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तुम्हारे मॉम डैड का प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तुम्हें लेकर? क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जीत, वो चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम उन्हें पालो, पैसा कमाने की मशीन समझते हैं तुम्हें, ताकि तुम जिंदगी भर बैठकर उन्हें पैसे कमा कर देते रहो। इसीलिए ये सब कर रहे हैं।
अंजलि, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? तुम वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। फिर देखना हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है। प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे हैं। तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। सच में आज भी आप घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते हैं, और तेज दौड़ाइए ना। आखिर ये घोड़ा कौन दौड़ा रहा है? नहीं पता कि आपके बिना मैं इतने महीने कैसे रहूंगी। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अब आपको कैसा लग रहा है? जन्नत जैसा। ये तो कुछ भी नहीं, जन्नत तो अभी बाकी है। ऐसे चोरी छिपे क्या देखते हो? अब खुल के देखो। जो मन में आएगा वो करेगी। तमीज लड़की। तेरी इतनी हिम्मत! और अगर ये जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंप दूं ना, तो आपको और आपके पूरे खानदान को ये बहुत भारी पड़ेगा। बहू तो बेलगाम घोड़ी बनती जा रही है।